आप देख रहे हैं कल का बाजार और अरुण कुमार मंत्री हमारे साथ बने हुए। फटाफट से कुछ सवाल लेते हैं सोशल मीडिया से। गगन ने एक सवाल भेजा है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर 310 की बाइंग है। एक और स्टॉक है वो है भारत डायनामिक्स, यहाँ पर 1436 की बाइंग है। एक साल के लिए पॉसिबल टारगेट जानना चाहते हैं दोनों शेयर्स में। तो BEL 310 की बाइंग, BDL 1436, दोनों में ही 1 ईयर का टारगेट इनको चाहिए। देखिए BEL पे मुझे लग रहा है 470 480 का एक टारगेट है, एक्सटेंशन टारगेट मुझे लग रहा है वहां तक जरूर जाने चाहिए। तो एक साल के लिए 480 का टारगेट BEL में जरूर रखें। ऊपर में मुझे लग रहा है 470 480 के आसपास शायद स्टॉक एक बार रुक सकता है। जहां तक BDL की बात है 2150 तक मुझे लग रहा है BDL तक के भी टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं। एक ही चीज का ध्यान रखें, थोड़े बहुत करेक्शन स्टॉक में ड्यू है तो वो जरूर आ सकता है, तो उनमें एक्यूमुलेट जरूर करके चलना चाहिए। पर जहां तक ओवरऑल चार्ट है दोनों ही मुझे लग रहा है पॉजिटिव नजर है। सरोज का सवाल है, वेस्ट कोस्ट पेपर पर मीडियम टू लॉन्ग टर्म का व्यू है, 609 की इनकी बाइंग है। वेस्ट कोस्ट का चार्ट ओवरऑल पॉजिटिव है, पर स्टिल मुझे लग रहा है इसको जब तक ये 510 520 एक छोटा रेजिस्टेंस है, जब तक वो ब्रीच नहीं करता हो सकता है स्टॉक थोड़ा साइडवेज रहे। ओवरऑल चार्ट मजबूत है, इसलिए बने रहने की सलाह है। नीचे में स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें 450 का। 450 के नीचे जाएगा तो अगेन इसका ट्रेंड रिवर्स हो सकता है, तो 450 के स्टॉप लॉस साथ होल्ड करें क्योंकि चार्ट अच्छा है, अभी कोई दिक्कत नहीं। फेसबुक पर कन्हैया सिंह का सवाल आया है, SBI कार्ड्स पर 790 की खरीदारी है, 250 शेयर्स है, लॉन्ग टर्म व्यू। देखिए इसका चार्ट भी मजबूत है, अभी तक स्टॉक ने ओवरऑल कोई भी करेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया है, पर स्टिल 2 से 3 दिन में छोटा मोटा करेक्शन आ रहा है, तो मुझे लग रहा है मैक्स टू मैक्स 900 तक एक बार स्टॉक आ सकता है। तो फिलहाल कोई दिक्कत नहीं है, बने रहने की सलाह रहेगी। 880 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट है, तो उसका ट्रेलिंग स्टॉक लॉस जरूर मेंटेन करें। ऊपर में मुझे लग रहा है अगर रिबाउंड आएगा तो वापस 1000 के ऊपर स्टॉक जा सकता है। ओके, चलिए एक सवाल और लेते हैं। SMS के थ्रू सवाल भेजा है RN चौबे ने बिहार से। सवाल है इनका, बजाज हाउसिंग फाइनेंस पर 139 की इनकी बाइंग है, 150 शेयर्स हैं। देखिए अगेन स्टॉक ने काफी सताया ओवरऑल रिटेल इन्वेस्टर्स को, पर ओवरऑल साइडवेज करेक्शन अभी भी स्टॉक में बना हुआ है। नीचे में 112 का एक सपोर्ट है, जब तक वो ब्रीच नहीं करता स्टॉक में बने रहे। स्टॉक कंटिन्यूअसली 112 से 110 से 140 के बीच में कंसोलिडेट कर रहा है, इसलिए 112 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 112 के नीचे जाता है तो स्टॉक से निकल जाए। निमेश कुमार का सवाल है, एक टाटा टेक्नोलॉजीज पर 760 की इनकी बाइंग प्राइस है, क्वांटिटी है 70 शेयर्स। देखिए अगेन एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, इनफैक्ट आज तो बड़ा ओवरऑल आप कह सकते हैं 3 वीक का एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, तो ओवरऑल चार्ट नेगेटिव है। किसी भी उछाल पे एग्जिट करने की सलाह रहेगी, और नीचे में 695 का एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस मेंटेन करें। 730 740 भी आता है तो स्टॉक से निकल। मदन का सवाल है, मुंबई से अदानी ग्रीन्स पर 920 का परचेजिंग प्राइस है, 20 शेयर्स इन्होंने खरीदे हुए हैं, लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए लॉन्ग टर्म में फिलहाल इसका चार्ट साइडवेज है। अगर शॉर्ट टर्म प्योर बात करें तो मुझे लग रहा है करेक्शन के लिए स्टॉक तैयार हो रहा है। हो सकता है वो करेक्शन आपको 870 850 तक नीचे में आता हुआ नजर आए, चूंकि अभी इनके बाई प्राइस के आसपास ही है, तो एक बार का एग्जिट ले लें, वापस 850 के आसपास 870 के आसपास मिलता है तो फिर री एंट्री करके चल सकते हैं। तो फिलहाल एक बार एग्जिट की सलाह है, डिप में बाय करके चल सकते हैं। अमोद मिश्रा का सवाल है, नोएडा से टाटा मोटर्स 699 की बाइंग है, 80 स्टॉक्स हैं, अगेन व्यू लॉन्ग टर्म। देखिए अगेन टाटा मोटर्स हमने बाई की सलाह दे रखी है लॉन्ग टर्म में, इनफैक्ट 900 के टारगेट्स ओवरऑल टेक्निकल के दिए हैं, तो फिलहाल एक्यूमुलेशन फेज में स्टॉक में करेक्शन जरूर आया है, पर इसको बाय करके चल सकते हैं। अगर नीचे में 640 650 मिलता है तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है इसको एड ऑन करना चाहिए। ओवरऑल चार्ट अभी तक साइडवेज है। फर्स्ट टारगेट 810 के है, ऊपर में मुझे लग रहा है 890 तक स्टॉक जा सकता है, पर चूंकि लॉन्ग टर्म व्यू है डेफिनेटली बने रहे। 650 के नीचे मिलता है तो और ऐड करके भी चल सकता है। चलिए, तो ये राय रही टाटा मोटर्स पर। डिप्स मिले तो ऐड भी कर सकते हैं, होल्ड करें करंट पोजीशन को। 670 पर बंद हुआ आज के सेशन में। चलिए सवाल तो इतने लेंगे, शो को समेटने का वक्त है। अरुण, कोई क्लोजिंग कमेंट? दीपाली जी, भारतीय एयरटेल पे आज हमने एक रिकमेंडेशन दिया है, तो वो एक डिस्क्लेमर रहेगा कि सेम रिकमेंडेशन आपके साथ भी शेयर किया है। बाकी जो भी स्टॉक्स डिस्कस किए क्लाइंट्स के पोर्टफोलियो में डेफिनेटली हो सकते हैं, मेरे पोर्टफोलियो में कोई भी स्टॉक नहीं। ओके, शुक्रिया आपका शो में आने के लिए। इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट के लिए CNBC आवाज से जुड़े रहिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू भी। नमस्कार।